जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है। आज का जो मेरा विषय है, आशा में आनंद रहना। अगर कोई भी चीज़ की, कोई भी बातों का अगर आपके जीवन में आशा है, उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, आपको आनंदित रहना है। और दूसरी बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि कष्ट में धीरज रखिए। अगर आपके जीवन में कुछ प्रकार की कष्ट है, कुछ प्रकार की टेंशन है, कुछ प्रकार की चिंताएं आपको दबा रही है, उस टाइम पे आपका मेरा जिम्मेदारी बनता है कि आनंदित के साथ में आगे बढ़िए और प्रार्थना में स्थिर रहना या फिर प्रार्थना में लगे रहना एक विश्वासी के जीवन का एक पहचान है। चाहे परेशानी हो, तकलीफ हो, चाहे उमंग हो, चाहे खुशी हो, अगर ये सारे परिस्थिति में अगर हम विश्वास के साथ में प्रभु के साथ में खड़े हैं, प्रार्थना में जीवन व्यतीत कर रहे, एक मसीह जीवन की एक पहचान है। ये टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, जो वचन इस प्रकार से कहते हैं। रोमियो 12 का 12 वचन क्या कहता है? आशा में आनंदित रहो, कलेश में धीरज रखो, या फिर धीरज रख के चलना है। प्रार्थना में लगे रहना। अगर हम एक वचन को पढ़ते हैं, आपको बहुत ठहराव के साथ में समझना है, सीखना है। वचन क्या कहना चाहता है? आशा में आनंदित रहो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कलेश में धीरज रखो या फिर धीरज धरे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। जब ये वचन को सीखते हैं, समझते हैं, आपको कुछ कुछ बातों को, जो पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा, सीखना समझना बहुत जरूरी है। पहली बात आपको मुझे समझना बहुत जरूरी है कि आशा में आनंदित रहने का मतलब क्या है। आशा में आनंदित रहना या फिर हमारे जीवन में कुछ प्रकार की चिंताएं, कुछ प्रकार की तकलीफ चल रही है, अगर उस टाइम पे भी आप आनंदित हो, आपका आनंद परिस्थिति के ऊपर नहीं टिका होना चाहिए। अगर दुख है तो आप आनंद नहीं रहते, या सुख है सिर्फ उस टाइम पे आप आनंद रहते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मसीह का वचन कहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। ये जो आनंद है एक शर्त पे आता है, अगर आप और मैं प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु का वचन पे चल रहे हैं, प्रभु के वचन पे अपने जीवन को लेके चल रहे हैं, ये आनंद वहां से प्रकट होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को इनकरेज देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जब एक मसीह जीवन व्यतीत करने वाला, चाहे लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सभी के जीवन में अगर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, उसके मसीह जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, परेशानी है, तकलीफ है, चिंताएं, अगर फिर भी वो अपने जीवन को प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ में, आशा के साथ में व्यतीत करता है, वो सरलता का जीवन व्यतीत करता है। आशा जो है हमें निराशा से बचाती है, और दूसरी बात, आशा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर हमारे जीवन में ये दो चीज अगर सही से उपयोग करते तो हम आगे बढ़ने में परमेश्वर हमें मदद करते हैं। अगर आज आपके जीवन में कोई भी आशा नहीं है, कोई भी आपके जीवन में सिर्फ निराशा ही भरा है, कोई आशा का किरण नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर है, उसका उद्देश्य आपके जीवन में एक आशा प्रकट करता है। प्रिय भाई और बहनों, एक मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में कलेश है, चिंताएं हैं, फिक्री है, उस टाइम पे आपको धीरज रख के चलना बहुत जरूरी है। अगर मसीह के ऊपर आपका धीरज है, मसीह के ऊपर आपका विश्वास है, तो वो धीरज को प्रकट करता है। जो भी एक मसीह जीवन व्यतीत कर रहे, जो भी एक मसीह जीवन को लेके चल रहे, सभी लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, मसीह जीवन जीते वक्त अगर आपके जीवन में कलेश है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, ये मसीह जीवन का एक पार्ट है, एक मसीह जीवन का एक हिस्सा है। इसको आपको लेके चलना और आगे बढ़ना आपका प्राइमरी है। विश्वास का मतलब यह नहीं रहता है कि जो कुछ आप विश्वास करते हो, जैसा आपने सोचा वैसे ही आपके जीवन में घटित होगा। कई बार जो आपका सोच है, समझ है, वैसा पूरा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका विश्वास टूट जाना चाहिए। विश्वास पे टिके रहना एक मसीह का पहचान है। धीरज का अर्थ क्या है? धीरज का अर्थ यह है, परिस्थिति बिगड़ने से पहले, परिस्थिति खराब होने से पहले आपका विश्वास, आपका होप परमेश्वर पे टिकाए रखना, ये एक मसीह का पहचान। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को सुनते हैं, समझते हैं, सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कलेश, तकलीफ, परेशानी आपको टूटता नहीं या फिर आपको तोड़ के नहीं रखता, लेकिन आपको मजबूत करता है, ताकि आप हर एक परिस्थिति में स्ट्रांगली खड़े हो सके। तीसरी बात आपको मुझे जानना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना में लगे रहने का मतलब क्या है? जब हमारे जीवन में कोई भी चिंता है, कोई भी फिक्री आता है, कभी बार कहीं ऐसा होता है प्रार्थना करने का मन नहीं करता, प्रार्थना को बैठने का मन नहीं करेगा, वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन वही बेस्ट टाइम है कि आप प्रभु को अपना समय दो। क्योंकि कई बार खुशी में तो समय देना अच्छी बात है, खुशी में तो हर कोई प्रभु को अपना समय देता है, लेकिन जब निराशा है, तकलीफ है, चिंताएं, फिक्री है, उस टाइम पे आप प्रभु को अपना समय देते हो, वो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है।
याद रखिए, जो व्यक्ति प्रार्थना को छोड़ देता है या फिर प्रार्थना करने से अपने आप को दूर करता है, वो व्यक्ति खुद का भरोसे पे टिका रहता है, अपना खुद का जो कुछ उसको आता है, जो कुछ उसका विश्वास है, उस पे टिका रहता है, ना कि परमेश्वर के ऊपर। ऐसे आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, आप और हम सभी को ये ध्यान रखना है कि यदि हम प्रार्थना में लगे रहते तो हमारा लड़ाई, हमारा तकलीफ, हमारी चिंताओं में परमेश्वर लड़ता है। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में प्रकट होता है और उसकी जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो मार्गदर्शन है, उसको समझने में मदद करते हैं परमेश्वर। जैसे कि हमने वचन को पढ़ा रोमियो 12:12, उसमें परमेश्वर की एक मसीह जीवन व्यतीत करने वाले सभी लोगों को एक मसीह जीवन का संतुलन के बारे में बताता है। एक मसीह जीवन का संतुलन कैसा होना चाहिए, हर परिस्थिति में उसको टिका होना चाहिए, हर परिस्थिति में उसको हार नहीं मानना चाहिए, हर परिस्थिति में अपने आप को विश्वास योग्य बना के आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। पहली बार जब हम देखते हैं वहां पे बोलता है आशा में आनंद रहो। एक दूसरी बात हम सीखते हैं कि धीरज रखना है, हमें हर परिस्थिति में एक धीरज होना चाहिए और कष्ट में हमें धीरज के योग्य बनना है। तीसरी बात आपको मुझे जानना समझना बहुत जरूरी, प्रार्थना में स्थिर रहना। कई बार मसीह जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं रहता।